जितने भी इंडिकेटर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप नए नए सीख रहे हो, तो आपका मेजर फोकस कहाँ होना चाहिए। तुम तो इंडिकेटर से पहले ही जज कर लोगे कि भाई मार्केट कहाँ मूव करने वाला है। दुनिया में मेजरली लोग कौन से हैं? मेजर लोग जो हैं वो, और यही लोग जो हैं वो लॉस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रॉफिटेबल बड़े ट्रेडर हैं वो मेजरली क्या करते हैं। सबसे पहले ये अगर पैटर्न आपको मार्केट में बनता हुआ दिख गया तो यहाँ से मार्केट अब डाउन जाएगा। बस इसी प्राइस एक्शन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसमें थोड़ा सा बस तड़का लगा दो किस चीज़ का। इसी सवाल में फंसे हुए थे ना कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी से ट्रेड करें या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी से ट्रेड करें, कौन सी हमारे लिए बेटर है। हम कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल में लाई करते हैं कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो चीजें भाई सबके लिए कॉमन थोड़ी होती हैं। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में आ सकते हो, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल अलग हो सकता है जिसके लिए दूसरी चीजें परफॉर्म कर रही हो। तो आप कौन से ग्रुप में लाई करते हो ये आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या ऐसा भी कोई सेटअप है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी बन सकती है क्या? इसका भी मैं आपको आंसर करूंगा। तो सारी चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ओवरऑल ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं इंडिकेटर बेस्ड और प्राइस एक्शन बेस्ड, ये होती कैसे हैं, ये बनती कैसे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। इससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो भाई सबसे पहले आप ये समझो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका प्राइस एक्शन को। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्राइस एक्शन को मैं सिर्फ प्राइस और एक्शन पीए से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये है आपकी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। और ये है आपका इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। अब भाई एक चीज बताऊं, जितने भी इंडिकेटर होते हैं तुमने सुन रखे होंगे, मूविंग एवरेज है ना, वीवैप, आरएसआई और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जिंदगी भर के इंडिकेटर हैं, कितनों के नाम लिखूंगा, पर कॉन्सेप्ट समझो। जितने भी इंडिकेटर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी, वो सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं बताओ? प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं। ये जितना भी जत्था है ना, इतना बड़ा सा, ये फॉलो तो इसी को कर रहा है। क्या मतलब इसका? ये सबका पिताजी हुआ मतलब। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन दुनिया में सबसे पहले आया था। क्या है भाई, बेसिक बेसिक क्या होता है? ये आपका एक चार्ट है स्टॉक का, चार्ट में प्राइस मूव कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है तो वो आपको कहाँ दिख रहा है? चार्ट पे दिख रहा है। और चार्ट पे जो प्राइस का मूवमेंट होता है और जो पैटर्न्स बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो भाई जब प्राइस, सबसे पहले कुछ भी चीज अगर बनेगी तो चार्ट पे बनेगी, और वो बनेगी किसके बेस पे? प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अब प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब वो बार बार बन रही होगी रिपीटेड वेज में, पहली बार बन गई तो वो बन गई प्राइस एक्शन पे। अब वो सेम पहली बार से दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनी, तो जैसे जैसे वो और रिपीट होते जाएगी, वो सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्वेशन में आएंगी इन इंडिकेटर्स के। और उसके बाद ये इंडिकेटर्स जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि इंडिकेटर वर्क करते हैं किसके प्रिंसिपल पे? प्राइस एक्शन के प्रिंसिपल पे। तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप नए नए सीख रहे हो, तो आपका मेजर फोकस कहाँ होना चाहिए? इंडिकेटर सीखने पे नहीं, प्राइस एक्शन सीखने पे। क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया तो इंडिकेटर की तो भाई साहब दुनिया में कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम तो इंडिकेटर से पहले ही जज कर लोगे कि भाई मार्केट कहाँ मूव करने वाला है, मार्केट कैसा संदेश दे रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है, प्राइस का कैसा मूवमेंट हो रहा है, तुमको पहले ही समझ में आ जाएगा। फिर वो जब एक और मूव देगा, एक और कुछ सिग्नल देगा, तब इंडिकेटर कैच करेंगे कि अच्छा अब चलो मूविंग एवरेज में कुछ सेटअप बन रहा है, चलो वीवैप में कुछ सेटअप बन रहा है, चलो आरएसआई में कुछ सेटअप बन रहा है। तो वो इधर पे सेटअप बनते हैं बाद में, पहले सेटअप बनता है हमेशा इधर। तो इससे आपका एक लॉजिक तो भाई क्लियर हो गया कि प्राइस एक्शन बड़ा या इंडिकेटर। प्राइस एक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? इंडिकेटर। तो ये चीज तो भाई हमको क्लियर हो गई, अभी तक नहीं क्लियर थी, चलो अब क्लियर हो गई। कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब हमको तो बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं कि अब मैं वापस प्राइस एक्शन सीखने जाऊं। अब यहाँ पे मैं लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि आप कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल में आते हो और आपको अब क्या करना चाहिए। भाई देखो, यहाँ पे दो तीन कैटेगरी ऑफ पीपल ही बनेंगे। पहली कैटेगरी क्या बनेगी? एकदम बिगिनर, कुछ नहीं आता, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करें? सब ये वाला भाई, ये वाला रूल फॉलो करो। और क्या, पहले प्राइस एक्शन सीखो। प्राइस एक्शन सीख जाओगे तो भाई इंडिकेटर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर चुल है कुछ सीखने की कि चलो और एक्स्ट्रा कुछ लर्निंग ले लेते हैं, तो फिर सीख लो इंडिकेटर भी, ठीक है। ये बिगनर के लिए हो गया। दूसरा हो गया ऑलरेडी भाई इंडिकेटर बनता है, इंडिकेटर में मैं क्या हूँ? प्रो।
प्राइस एक्शन नहीं बनता, शॉर्टकट में सीख लिया था। इंडिकेटर सीखना तो आसान है, प्राइस एक्शन सीखने में टाइम लगता है। इंडिकेटर तो ऑलरेडी आता है, मार्केट मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया है। अब क्या करूं, प्राइस एक्शन सीखूं या नहीं सीखूं? सीख लो, हेल्प करेगा। कैसे करेगा अभी बताता हूँ। तीसरा व्यक्ति वो है जिसको प्राइस एक्शन आता है। अब वो सोच रहा है कि क्या मुझे इंडिकेटर सीखना चाहिए क्या? सारे मत सीखो, एक दो इंडिकेटर सीख लो, मूविंग एवरेज सीख लो, आरएसआई सीख लो, वीवैप सीख लो। बस ये 2-3 अगर आते हैं तो इससे अब ऊपर जाने की नीड नहीं है। इतने में तुम्हारा बहुत आराम से सफिशिएंट काम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैंने आंसर कर दिया। आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो, आपको क्या करने की नीड है। मेजर सवाल के आपके जवाब हो गए। अब कुछ कॉमन डाउट कि भाई प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, ऐसी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या? दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो ना, 3 ही टाइप की स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करती है। पहली तो ये वाली करती है, दूसरी सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड करती है, और तीसरी सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड करती है। ठीक है, और यहाँ पे दुनिया में मेजरली लोग कौन से हैं? मेजर लोग जो हैं वो ये हैं, और यही लोग जो हैं वो लॉस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो समझ लिए पर प्राइस एक्शन समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करते हैं। जितने भी प्रॉफिटेबल बड़े ट्रेडर हैं वो मेजरली क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्राइस एक्शन, और उसमें फिर थोड़ी सी इंडिकेटर की हेल्प और ले लेते हैं, थोड़ा सा और कंफर्मेशन को बढ़ाने के लिए। पर मेजरली वो प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शन इज नथिंग बट व्हाट? प्राइस एक्शन में क्या करना है? सबसे पहला तो आता है बेसिक्स जो है वो यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है कि भाई ये कैसे प्लॉट करे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अपना कैंडल स्टिक्स होता है कि कैंडल स्टिक्स क्या दर्शा रही हैं। कैंडल देख के ही सिर्फ बहुत लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये कैंडल से समझ में आ रहा है कि मार्केट अब डाउन जाएगा या अप जाएगा। तो बहुत सारी कैंडल स्टिक के ऊपर भी बहुत आराम से डिटेल में डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा तीसरा क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, और आपके कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं कुछ, कि भाई कुछ एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न मतलब क्या? पैटर्न तो आपको पता ही होगा, कोई एक मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है। मान लो एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना? तो ये सारे कुछ पैटर्न है, वो आपको सीखने होंगे कि ये अगर पैटर्न आपको मार्केट में बनता हुआ दिख गया तो यहाँ से मार्केट अब डाउन जाएगा या अप जाएगा। तो ये वाले पैटर्न देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सब बेसिक चीजें होती हैं जो प्राइस एक्शन में सीखने की होती हैं। ये अगर आपको आ गई, और इसमें आपने थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, जैसे सब्जी हम बनाते हैं तो सब्जी में क्या है, सब्जी वब्जी काट के थोड़ा सा तड़का लगाते हैं ना, बस और स्वाद को बढ़ाने के लिए। बस इसी प्राइस एक्शन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसमें थोड़ा सा बस तड़का लगा दो, किस चीज का? इंडिकेटर का। और वो इंडिकेटर कौन से हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। वो इंडिकेटर हैं ये मूविंग एवरेज, वीवैप और आरएसआई। इन तीनों में से कोई भी एक या दो, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं वो यूज कर लो। तो जैसे ही आपने वो इन तीनों का तड़का यहाँ पे इसके साथ लगा दिया, यू आर गुड टू गो। यू विल हैव द प्रॉपर राइट सिग्नल कि भाई प्राइस ऊपर जाने वाला है, या प्राइस यहाँ से टूटने वाला है, मार्केट क्रैश करने वाला है, या प्राइस नीचे आने वाला है। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। इससे ज्यादा क्लैरिटी में मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने समझा रखा होगा। समझा रखा है बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन कि भाई इतने बेसिक चीज पे भी उसने वीडियो बना रखा है। मेरा तो फर्ज है बनाना, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ मेरे फॉलोअर्स के बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो। बेसिक के लिए उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बेसिक मजबूत होंगे तभी तो लाइफ में भाई प्रो लेवल तक जा पाएंगे। क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी तो अच्छी बड़ी बिल्डिंग बन पाएगी। नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग तो क्रैश कर जाएगी। तो नींव भी तो मजबूत करनी है मुझे। तो अब आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। आपको किस चीज़ पे इसके बाद वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उस पर वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अब मैं आप सबसे मिलता हूँ कब? अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।